दोस्तों, हमारे घर में डस्ट, कूड़ा, कचरा कुछ भी गिरा होता है तो हम उसको तुरंत साफ करके बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली अपने आजू बाजू में कुछ भी गंदा ऐसा वैसा पड़ा हो तो हम उसको साफ सफाई कर ही देते हैं, सही है ना। तो क्या हम हमारे शरीर में पड़ी जो भी गंदगी है उसको हम बाहर निकालते हैं क्या? क्या आप टॉक्सिन के बारे में कुछ जानते हो? क्या आप ये जानते हो कि अपनी बॉडी में ही टॉक्सिन डेवलप होता है? हार्मफुल केमिकल जो भी रहते हैं वो हमारे शरीर में एंटर होने के बाद टॉक्सिन पैदा करते हैं। क्या आप डिटॉक्स के बारे में जानते हो? क्या आपको पता है कि अगर हम अपनी बॉडी में से टॉक्सिन को टोटली रिमूव करते हैं तो हमको कौन कौन से फायदे होते हैं? अगर आप ये सभी चीज़ें नहीं जानते हो तो कोई इश्यू नहीं, आज हम सिंपल वे में यहाँ पे समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज के वीडियो में हम एक नई चीज़ जानेंगे जो आपने कभी सुनी होगी लेकिन जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ बिना कोई पार्ट स्किप किए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। वो कहते हैं ना कि एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार कर देता है, सही है ना। तो यही मीनिंगफुल थॉट के साथ आज का हेल्दी ज्ञान शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये टॉक्सिन हमारे बॉडी में आता कैसे है, डेवलप कैसे होता है और वो कैसे रिमूव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम टॉक्सिन के बारे में जान के क्या करेंगे, हमको तो वेट लॉस, प्रोटीन, कैलोरी बर्न इसके बारे में जानना है, सही है ना। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप अपनी बॉडी में पड़े रहे टॉक्सिन को अगर रिमूव नहीं करते हो तो आप चाहे जितनी भी डाइट करो, जितनी भी एक्सरसाइज करो, ये सभी मीनिंगलेस रहेगा। तो मैं डाइट वीडियो पे जाऊँ उससे पहले मैं आपको सब बेसिक चीज़ें जो है वो आपको समझा देता हूँ, ताकि आप जब भी डाइट प्लान करें तो आपको वो बेनिफिट्स उसके मिलते रहे, सही है ना। तो क्या आप जानते हो टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन यानी कि पॉइजन, यानी कि जहरीला। ये हमारी बॉडी में कई तरह से एंटर होता है और बाद में डेवलप होता है, ठीक है। तो इससे हमारी हमको बीमारियां होती है, अपना वजन बढ़ने लगता है, बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। तो अगर आप बॉडी में पड़े टॉक्सिन या जमा रहे जो भी गंदगी है उसको आप निकाल देते हो, बॉडी को अंदर से साफ कर देते हो, तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, स्किन अंदर से साफ हो जाएगी और आपको एनर्जी भी फुल मिलने लगेगी। तो जानते हैं टॉक्सिन के बारे में। टॉक्सिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो प्रकार के टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। तो एक बाहर से बॉडी में एंटर होता है, तो दूसरा जो है टॉक्सिन वो हमारे बॉडी में ही डेवलप होता है। पहले हम जानते हैं टॉक्सिन के बारे में। जो बाहर से अपनी बॉडी में एंटर होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल रहते हैं वो अपनी बॉडी में तरह तरह से अंदर आते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, जिस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं, पेस्टिसाइड, फ्रूट और वेजिटेबल्स पे छिड़के जाते हैं, खाने की चीज़ें जैसे कि प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, स्किन के प्रोडक्ट जैसे कि परफ्यूम, डिओ हम लगाते हैं तो स्किन से एब्सॉर्ब होके वो बॉडी में आते हैं। अब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में आके इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे अपना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, तो अपना डाइजेशन रहता है उसको भी वो ख़राब कर देता है, जिससे हमको बीमारियाँ होने लगती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, या फिर मैं थोड़ा ही चलते थक जाता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा होना चालू हो गया है, यानी कि आपको बॉडी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अब समझते हैं डिटॉक्स के बारे में। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमारे बॉडी में पड़े रहे हार्मफुल केमिकल और टॉक्सिन को दूर करता है, ये प्रोसेस को डिटॉक्स बोला जाता है। डिटॉक्स कई प्रकार से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पानी के साथ समझेंगे। डिटॉक्स वाटर आप इंटेक कर सकते हो क्योंकि इसमें कैलोरी कम रहती है। डिटॉक्स वाटर में आप फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां ये सभी पानी में डालकर आप बना सकते हो। इसमें कई फ्लेवर भी डाल के आप घर पे बना सकते हो। इसको नींबू डिटॉक्स और मास्टर क्लींस भी बोला जाता है। डिटॉक्स वाटर जो रहता है वो आपको वेट कम करने में, आपकी स्किन ग्रो करने में बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसका यूज़ आप कर सकते हो। अब ये डिटॉक्स वाटर कितने टाइप के रहते हैं, कैसे घर पे बनाते हैं, कौन सा बेस्ट रहता है, ये सभी हम अपकमिंग जो भी वीडियो आएगा तभी हम समझेंगे। अब हम जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि टॉक्सिन अपनी बॉडी में कैसे डेवलप होता है।
तो आप जो खाना खाते हैं वो बॉडी में जाके क्या करता है वो आपको पता है, कुछ प्रोसेस क्या होता है? तो आप जो भी खाना खाते हो वो पेट में जाता है, टूटता है, फिर आपके इंटेस्टाइनल में यानी कि आंतों में जाता है, बाद में वेस्ट बन के बाहर निकलता है। सही है। तो आप सोचते होगे कि यही साइकिल जो भी खाना खाते हैं तभी सेम लगता होगा क्या? तो नहीं, सबकी साइकिल सेम नहीं रहती है, वो अलग अलग रहती है। तो एक रिसर्च के हिसाब से फ्रूट को डाइजेस्ट होने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में लगता है। वैसे ही वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, जिसमें 2 घंटे पेट में, 2 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन और 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में लगते हैं। क्या आप जानते हो कि जो ग्रेन्स है, रोटी, चावल, दाल, ये सभी को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता होगा? तो उसको डाइजेस्ट होने में लगभग 18 घंटे लगते हैं, जिसमें 6 घंटा पेट में, 6 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन और 6 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में लगता है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको मेन चीज़ समझाने की ये है कि जिस खाने में पानी कम होता है वो खाना डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? जिसमें पानी कम रहता है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में 18 घंटा लगता है। सही है ना? तो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और बाद में उसको 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि लोग दिन में ही 3-4 बार खाना खाते हैं। सही है ना? तो पहले का खाना अभी हजम नहीं हुआ है और उसके ऊपर आपने दूसरा खाना डाल दिया। सही है? तो अभी क्या होगा, जो पुराना खाना अभी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि उससे वायरस, फंगस और कीड़े पैदा होंगे। सही है ना? तो आपने कभी ये न्यूज़ सुनी होगी कि किसी के पेट में ऐसे कीड़े निकले। सही है ना? तो वो कीड़े कोई बंदा खाता नहीं है कि उसके पेट में से कीड़े निकलेंगे। कीड़े कहाँ से? कीड़े ये जो खाना पड़ा पड़ा सड़ता है ना, तो उसमें से डेवलप होता है। तो उसी वजह से किसी के पेट में कीड़े आ जाते हैं। जो पिज़्ज़ा या बर्गर हमने 2 महीने पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी पड़ा पड़ा सड़ रहा हो। जैसे कि ब्रेड, चीज़, नमकीन, बिस्किट, सभी ये चीज़ें नेचुरली नहीं है, नेचुरल सोर्स से नहीं आई है, ये प्रकृति ने हमको दी नहीं है। इसलिए इसको डाइजेस्ट करना और निकालना बॉडी के लिए असंभव सा हो जाता है, मुश्किल होता है। इसीलिए ये जो भी टॉक्सिन इससे निकलते हैं वो अपने इंटेस्टाइन जो रहता है उसकी सरफेस पे जाके चिपक जाता है। उसकी की वजह से इंटेस्टाइन जो रहता है वो उसको अंदर सीधा सोख लेता है, जिससे सोखने के बाद वो ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड पूरा बॉडी में यहाँ वहाँ सभी अंगों के पास जाके वहाँ फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके फंक्शन को वो चॉक कर देता है, उसको फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमको बीमारियाँ होने लगती है। अगर ये गंदगी हमारी स्किन के अंदर आके जमा हो जाए तो उसको एक्ने यानी कि मुहा से बोलते हैं। अगर ये स्टोन बन के अपनी किडनी में आ जाती है तो उसको हम पथरी बोलते हैं। अगर ये गंदगी ब्लड को बाहर निकाल दे तो हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये और इसमें गांठ बन के बैठ जाए तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। अगर ये इंटेस्टाइन में जमा हो जाए तो उसको कब्ज़ बोलते हैं, और कब्ज़ ही ये सभी बीमारियों की जड़ रहती है। अगर ये हमारे एयरवेज में जमा हो जाता है तो उसको अस्थमा बोलते हैं, और अगर ये हमारी हड्डी में जम जाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आज ये शायद छोटी बीमारी बन के अपने अंदर बैठी हो, लेकिन अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो ये कल उठ के बड़ी बीमारी बन के बाहर आएगी, जैसे कि कैंसर या कोई भी बड़ी बीमारी। तो हम हमारी बॉडी में से अगर ये गंदगी को बाहर निकाल देते हैं तो बीमारियां खुद ब खुद ठीक होना चालू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अंदर से साफ रहेगी तो कोई भी बीमारी आएगी नहीं, ना कभी आएगी। तो जो ये ह्यूमन बॉडी है, जो गॉड की, नेचर की अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, जो थोड़े दिनों के बाद वापस भगवान को वापस कर देनी है। तो जितना टाइम ये बॉडी अपने पास रहती है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको हम साफ रखें, हेल्दी रखें और इसको एनर्जी फुल रखें, जैसे भगवान ने हमको हमारे लिए दिया था। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी पेट्रोल की बनी है तो उसकी टैंक में आप डीजल नहीं डाल सकते हो। अगर आपने डीजल डाला है तो उसको निकाल के पेट्रोल डालोगे तो ही आपकी गाड़ी चलेगी। सही है ना? तो ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन हमने उसमें उसको क्या दिया, ग्रेन्स, जंक फूड, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी दे दिया।
तो फिर कैसे चलेगी। तो बॉडी में से अगर गंदगी को निकालना है तो आपको सही खाना खाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि टॉक्सिन को हमारी बॉडी में से निकाले कैसे, रिमूव कैसे करें। तो टॉक्सिन यानी कि गंदगी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन चीज़ें ही ये समझेंगे जिसमें डिटॉक्स वाटर आता है, 16 घंटे का उपवास आता है, एनीमा आता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग जो वीडियो आएगा उसी में सब समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ कि जो शक्ति से आपके अंदर की गंदगी दूर होगी, आपकी बीमारी ठीक होगी, आपका वजन कम होगा, तो वो शक्ति कहीं और नहीं, आपके बॉडी के अंदर ही बैठी है, न कोई दवाई इंजेक्शन या कोई बोतल में है। तो जो डॉक्टर आपको ठीक करने वाला है वो आपके बॉडी में ही बैठा है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जिसमें वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। सही है ना। कई लोग आपको बोलते रहते हैं कि हफ्ते में एक आध उपवास करना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक दिन में आपके बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग एक्टिविटी हो, उसके लिए बोलते हैं। सही है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी हड्डी टूटती है तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर आपको प्लास्टर का पाटा मार के देगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो हड्डी है वो स्टेबल रहेगा, उसको आराम मिलेगा। थोड़े ही दिन के बाद वो हड्डी खुद ब खुद जॉइंट हो जाएगी। अभी वो डॉक्टर ने वो प्लास्टर के अंदर कोई दवाई नहीं लगाई जिससे वो ठीक हो गई और हड्डी जुड़ गई। वो उसकी वजह से नहीं हुई, वो हुई है आपके हीलिंग पावर के लिए। हीलिंग पावर यानी कि आपकी प्राण शक्ति जो अंदर बैठी है, जो अंदर के बड़े बड़े डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं बॉडी के अंदर, उन्होंने ठीक की है। होप आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टैक्स करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।